बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम वाला स्टार्ट किया हुआ है पार्ट 1 का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कि हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया था और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने अपलोड कर दी है। और उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड हिस्सा था, वो था हमारे पास कि आप एंगल को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर द एंगल बाय क्वाड्रेंट, कि आप एंगल किस तरह से फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेंट के अंदर। तो एक छोटा सा हमारे पास ये हिस्सा बाकी था, रिमेनिंग था, तो इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, आते हैं बोर्ड की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने क्या करना है, मेजर द एंगल थीटा विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विथ पॉजिटिव एक्सिस, कि हमने एंगल को मेजर करना है क्वाड्रेंट के अंदर। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये क्वाड्रेंट जो है ना, अच्छी तरह मैथ के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह जानते हैं कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको आप कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा है कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, वो 2 डायमेंशनल सिस्टम भी था, 3 डायमेंशनल सिस्टम भी था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि हमने एंगल को फाइंड करना है क्वाड्रेंट के थ्रू। तो स्टूडेंट, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस होता है। क्वाड्रेंट के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन क्वाड्रेंट के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर एक्स पॉजिटिव होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर पॉजिटिव होता है और रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव होता है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट को देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो बोथ एक्सिस आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस हमारे पास नेगेटिव होता है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास एक एंगल 2 किस्म के होते हैं, एक को हम थीटा कहते हैं और एक को फाई कहते हैं। इन दोनों का फ़र्क क्या है, आज मैं इसका फ़र्क आपको बड़ी डिटेल से बताने वाला हूँ कि एंगल थीटा क्या है और फाई क्या है। इन दोनों को हम डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो थीटा और फाई को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट, याद रखना है कि हमारे पास जो एंगल थीटा होता है इसको हम कहते हैं प्रॉपर एंगल, कि प्रॉपर एंगल क्या होता है। और जो हमारे पास एंगल फाई होता है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि डेफिनेशन व्हाट इज़ प्रॉपर एंगल, कि व्हाट इज़ प्रॉपर एंगल क्या होता है। तो प्रॉपर एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर एंगल को आप थीटा से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट, थीटा से डिनोट करते हैं। तो प्रॉपर एंगल क्या होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन को लिखा हुआ है कि प्रॉपर एंगल जो है द एंगल थीटा मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये एंगल थीटा जो होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बनाता है, ये याद रखें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाता है। ये मेन चीज़ है प्रॉपर एंगल की। एंगल थीटा मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर विद पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। और किस डायरेक्शन में एंगल बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये है, किस डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है। तो एंगल जो हमारे पास बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है। एंगल जो बनता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉपर एंगल होता है। द एंगल थीटा मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर
विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टूडेंट मैं इसमें एक बात कर रहा हूँ, उसने लिखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो याद रखना है जब हम ये क्वाड्रेंट के अंदर हम एंगल फाइंड कर रहे होते हैं तो अक्सर मालूमात हमारे जहन में ये होती हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन क्यों आया है, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवरऑल जितने भी हमारे पास जो एंगल है वो पॉजिटिव क्यों आया है और सेकंड में नेगेटिव क्यों है। तो ये हमारे पास जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम अच्छी तरह से दूर करते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर एंगल ऐसा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। किस डायरेक्शन में बनाता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बनाता है तो इसको आप प्रॉपर एंगल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको मैं डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेंट एंगल। हाँ जी, क्वाड्रेंट एंगल को किससे डिनोट करते हैं? तो याद रखना है हमारे पास जो क्वाड्रेंट एंगल होता है, क्वाड्रेंट एंगल को आप फाई से डिनोट करते हैं। एक हमारे पास फंक्शन होता है फाई से डिनोट करते हैं इसको। तो फाई जो है ना, एक आपको पता है कि फाई जो होता है एक लैटिन वर्ड है, तो इसको जो है ना हम क्वाड्रेंट एंगल के तौर पर इसको डिनोट करते हैं। तो क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? एंगल थीटा मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर और नियरेस्ट एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। अब सबसे मेन बात ये है, ये जो एंगल बनता है किसके दरमियान बनता है? एक्स एक्सिस के जो करीब होता है, यानी कि एक्सिस के करीब जो एंगल बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। नियरेस्ट, ये लफ्ज याद रखना है आप लोगों ने। नियरेस्ट, करीब तरीन, किसके करीब तरीन? एक्स एक्सिस के करीब तरीन जो एंगल बनेगा उसको आप क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट एंगल कहते हैं। और क्वाड्रेंट एंगल को इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं क्वाड्रेंट एंगल को। अब स्टूडेंट इसमें कि जब हम किसी आप क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट एंगल है, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक्सेस हैं कि ये मेरे पास ये एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एंड ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये मेरे पास क्या है? वाई कोऑर्डिनेट है, और ये मेरे पास है नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, और ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास क्या है? ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने एक्सप्लेन क्या करना है? बेसिकली एक्सप्लेन ये करना है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर जब हम प्रॉपर एंगल की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब ये दोनों एक्सिस क्या है? पॉजिटिव हैं। इनके दरमियान मैं कोई एंगल ड्रा करता हूँ। अगर मैं इनके दरमियान कोई एंगल ड्रा करता हूँ कि मेरे पास एंगल क्या आ जाता है? मैं इसके दरमियान एक वेक्टर ड्रा करता हूँ। अब मेरे पास ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल। अब वेक्टर ए को अब हमने इसको समझना है कि प्रॉपर एंगल क्या होता है और क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉजिटिव एक्सिस है, इस जो है ना हमने कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना है। ये जो हमारे पास कंडीशन है पॉजिटिव एक्सिस, तो ये पॉजिटिव एक्सिस है। सेकंड है एंटी क्लॉकवाइज में, यहाँ से हमने एंगल लेना है पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास जो एंगल होता है इसको हम थीटा कहते हैं। और ये जो थीटा होता है ये किसको ज़ाहिर करता है? प्रॉपर एंगल को ज़ाहिर करता है, प्रॉपर एंगल। और सेकंड बात स्टूडेंट, सेकंड बात ये हमारे पास है क्वाड्रेंट एंगल। अब क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? जी क्वाड्रेंट एंगल जो होता है उसकी शर्त यह नियरेस्ट एक्स एक्सिस, एक्स के साथ जो एंगल बनता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसी के अंदर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास यही आपके पास एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फाई कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेंट एंगल है। अब ये जो है ना हमारे पास, ये जो है हमारे पास, अगर आप क्वाड्रेंट एंगल को देखें या फिर हमारे पास प्रॉपर एंगल है, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों इक्वल है, जिसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया प्रॉपर एंगल और क्वाड्रेंट एंगल। स्टूडेंट आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारे टॉपिक ये है कि मेजर द एंगल थीटा विच रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव एक्सिस। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लूँगा। मेरे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट,
और ये मेरे पास क्या आ गया, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये मेरे पास आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्सिस है, नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम क्वाड्रेंट को शो कर देंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्वाड्रेंट क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मेरे पास 4 कोऑर्डिनेटर हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरे पास ये ओरिजिन हो गया इफ ऑल द कोऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाएगा, मिसाल के तौर पर रिजल्टेंट वेक्टर आर जो हमारे पास आ जाएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम एक्स एक्स के थ्रू देखें तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ये पॉजिटिव है, आर एक्स क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हम वाई एक्सिस के थ्रू देखें तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी क्या है, पॉजिटिव है। और सेकंड बात ये है कि अगर हम सेकंड बात ये हमारे पास ये है कि वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये ज़ाहिर करता है कि हमारे पास आर एक्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, अब ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है। और वाई की बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वाई कंपोनेंट ये क्या है हमारे पास, ये भी नेगेटिव है। बोथ वेक्टर्स आर नेगेटिव। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स जो हमारे पास है ये हमारे पास पॉजिटिव है। और वाई एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये जो है ना फोर्थ कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से हम अगर एंगल फाइंड करें तो एंगल फाइंड करने के लिए जब हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था, हमने डायरेक्शन फाइंड की थी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आता है, थीटा आता है, तो हम एंगल जो फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आता है, थीटा इज इक्वल टू आता है tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय था आर एक्स। तो ये हमारे पास ये एक फार्मूला था क्या चीज़ फाइंड करने का, ये हमने जो है ना एंगल फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था कि किसी भी वेक्टर का जब हम वेक्टर को हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं तो उनका एंगल अगर हमने फाइंड करना हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। तो इस फार्मूले से हम किसी भी वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी कोऑर्डिनेट में अगर कोई एंगल फाइंड करना हो तो वहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। अब स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास ये है कि अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट केस नंबर 1, तो केसेस हम इसके मुख्तलिफ पढ़ लेते हैं। तो केस नंबर 1 के अंदर वो कहता है, केस नंबर 1 में अगर आप देखें तो केस नंबर 1 जो हमारे पास है ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड आर वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव। बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर पॉजिटिव, दोनों एक्सिस पॉजिटिव हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर एंगल, दूसरा कोऑर्डिनेट एंगल। अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ यहाँ पे कि ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये इसका क्या बन गया, ओरिजिन बन गया। अब अगर आप देखें तो ये हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखें, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें
फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम एक यहाँ पे एंगल शो करते हैं कि हमारे पास एक जो एंगल बनता है, जो एंगल होता है हमारे पास, उसको अगर हम शो करें तो हमारे पास जो एंगल आता है वो किस तरह से है कि मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा कर देता हूँ। ये वेक्टर मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया। अब स्टूडेंट हमारे पास 4 फार्मूले होते हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का और एक सेकंड क्वाड्रेंट का और एक थर्ड क्वाड्रेंट का और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो इन 4 फार्मूलाज को आप किस तरह से इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने जब बात की है, जब हमने थीटा फाइंड करना होता है, थीटा और फाई का आपस में रिलेशन देखते हैं, तो हमें जो है ना एक तो पॉजिटिव एक्सिस लेना पड़ता है, पॉजिटिव एक्सिस ये है हमारे पास, और दूसरी बात है एंटी क्लॉकवाइज में एंगल। तो यहाँ से हम जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम एंगल की बात करें तो ये हमारे पास जो है ना थीटा आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सेकंड बात, एक कंडीशन ये फुलफिल हो गई। उसके बाद अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट एंगल की बात करें यानी कि फाई की बात करें, ये तो हमने थीटा फाइंड कर लिया। और अगर हम फाई की बात करें तो फाई की क्या कंडीशन है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जो चीज़ होगी उसको आप क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। तो एक्स के साथ भी यही है हमारे पास। अगर हम एंगल की बात करें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, फाई बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे ख्याल में ये दोनों सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना ये जो फाई है, फाई इज इक्वल टू यानी कि थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाता है, किस चीज़ के इक्वल आ जाता है, ये फाई के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल इज इक्वल टू फाई के इक्वल है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पे हमारे पास ये 180 का एंगल बनता है। और यहाँ पे हमारे पास ये 270 का एंगल बनता है। और यहाँ पे हमारे पास ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 और 90 180, 90 और 180 270 और उसके बाद 90 360 बन जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल 90 डिग्री होता है तो हमारे पास थीटा और फाई एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि हमने ये 2 कंडीशन अप्लाई किए हैं। एक तो हमारे पास जब एंगल फाइंड करने पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ मैंने एंगल लिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर ए तक हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारे पास आ गया केस नंबर 1। अगर हम केस नंबर 2 की तरफ मूव करें तो केस नंबर 2 हमें ये कहता है, तो केस नंबर 2 के अंदर अगर हम देखें तो केस नंबर 2 के अंदर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, केस नंबर 2 में आपके पास क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट आता है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल क्या बनता है, थीटा किस चीज के इक्वल होता है, तो ये चीज हमने यहां पे फाइंड करनी है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे, एक्स एक्सिस जो हमारे पास है ये नेगेटिव है और वाई एक्सिस हमारे पास है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स, तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम एंगल ड्रा करेंगे, सॉरी एक वेक्टर ड्रा कर देंगे सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक वेक्टर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये वेक्टर ए है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली हमारी कंडीशन ये होती है कि थीटा अगर हमने फाइंड करना है तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ होना चाहिए, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो थीटे को हमने पॉजिटिव एक्सिस से यहाँ से ऐसे यहाँ तक ले आना है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी किसकी आ जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये 0 डिग्री, और ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री, और ये हमारे पास क्या होता है यहाँ तक 180 डिग्री बनता है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या बनता है 270 डिग्री ये हमारे पास, और यहाँ पे क्या बन जाता है दोबारा 360 डिग्री एंगल आ जाता है। अब अगर आप देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट तक आना है, थीटा आपने हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ये हमारे पास वेक्टर तक आ गया। उसके बाद सेकंड बात ये है, सेकंड बात हमने ये कंडीशन अप्लाई करनी है नियरेस्ट एक्स एक्सिस, कि आप जो फाई लेना है वो कहाँ से लेना है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस। अगर हम एक्सिस से देखें वेक्टर ए के साथ एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्सिस आ रहा है या नेगेटिव एक्सिस आ रहा है। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि वेक्टर ए के साथ जो एक्स एक्सिस नियरेस्ट एक्सिस आ रहा है वो नेगेटिव एक्सिस आ रहा है, तो नेगेटिव एक्सिस के साथ आप एंगल यहाँ पे बनाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको हम किसका नाम दे देंगे, फाई का नाम दे देंगे। स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल आपका कितना बन रहा है, टोटल एंगल जो बन रहा है वो 180 बन रहा है। अब टोटल एंगल जो है ना यहाँ थीटा यहाँ तक आपका एंड हो जाता है, और जो बाकी रिमेनिंग है, ठीक है, इसमें से 180 में से इतना पार्ट फाई वाला पार्ट आप एंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो एंगल आपके पास क्या बनेगा, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा किस डिग्री, टोटल आपके पास एंगल है 180 डिग्री, 90 और 90 टोटल आपके पास कितना है 180, और आप जो ना थीटा यहाँ पे ले रहे हैं और फाई आपका इतना आपके पास एंगल बच जाता है, यानी कि इसमें से टोटल 180 में से ये फाई निकाल देंगे तो आपके पास बाकी जो एंगल बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। मतलब आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा वो ये आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई आ जाता है। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम केस नंबर 3 को देखें तो केस नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, तो केस नंबर 3 हमारे पास जो है, केस नंबर 3 ये थर्ड क्वाड्रेंट को जाहिर करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। केस नंबर 3 हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट को जाहिर करता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है स्टूडेंट यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, एक्स पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये वाई एक्सिस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या करें, पहला हमारा काम क्या था, हमने वेक्टर ड्रा करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट केस में वेक्टर ड्रा किया, सेकंड में वेक्टर ड्रा किया, अब थर्ड में तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक वेक्टर ड्रा कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेक्टर ए आ गया, ये मैंने ड्रा कर दिया। अब ये जो वेक्टर ए है स्टूडेंट, हमने पहली कंडीशन प्रॉपर एंगल वाली अप्लाई करनी है। प्रॉपर एंगल वाली कंडीशन क्या है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में आपने एंगल बनाना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सिस के यहाँ से आपने लेना है एंगल, और यहाँ तक आपके वेक्टर तक आपने ये थीटा आपके पास आ गया, कितना आ गया, थीटा आ गया। क्यों, क्योंकि आपके पास ये 0 डिग्री है यहाँ तक, और ये यहाँ पे वाई एक्सिस तक ये 90 डिग्री है, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, फिर क्या हो जाता है यहाँ पे 270 हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 360 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल 90 डिग्री, सेकंड में 180, थर्ड में 270 और फोर्थ में 360 का एंगल बनता है। तो अगर हम देखें, हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टोटल एंगल आपके पास बनता है वो 270 बनता है। कितना बनता है, 270 का एंगल बनता है। स्टूडेंट हमने अगर आप देखें तो पॉजिटिव एक्सिस से हम जो है ना वेक्टर तक गए, हम तो 270 तक गए ही नहीं हैं। अगर आप नोट करें यहाँ पे तो 270 तक हमने एंगल लेके भी नहीं गए। और सेकंड कंडीशन जब आप अप्लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन हमें ये कहती है कि नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ आपने क्वाड्रेंट का एंगल बनाना है, यानी कि फाई बनाना है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ तो नहीं है बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ आप एंगल बना देंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो बकिया रहता है ये आपके पास यहाँ पे भी फाई भी यहीं पे बन जाएगा, तो ये आपके पास फाई बन जाएगा।
अब अगर आप देखें टोटल आपके पास 270 है, हम वाई एक्सिस तक तो गए ही नहीं है, इस वजह से 270 का एंगल पुट ही नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है, हम तो ये 180 आपके पास आ गया, 180 से हम यहाँ तक आए हैं, ये फाई जो आपका बना है, क्योंकि फाई आगे तो नहीं बन सकता, फाई तो नियरेस्ट एक्सिस के साथ बनना है हमेशा, तो इस वजह से आपके पास टोटल 180 है। 180 में इतना एंगल आपने जो फाई वाला बनाया है, ये इतना एंगल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 180 टोटल एंगल है, और आप कहाँ तक गए हैं, आपने फाई तक, यहाँ तक आप गए हैं, तो ये आपके पास 270 तक नहीं गए। गलती ये नहीं करनी कि आपने 270 में से आपने फाई को क्या कर देना है, माइनस कर देना है या प्लस कर देना है, ये ऐसा नहीं करना, आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक ये फार्मूला अप्लाई करना है। टोटल एंगल आपके पास क्या बन रहा है 180, 180 से आगे कितना बढ़ गया है एंगल, ये आपके पास इतना एंगल बढ़ा है, तो ये एंगल किस चीज़ के इक्वल है, वो फाई के इक्वल है, तो 180 प्लस फाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री प्लस फाई के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट हम केस नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो केस नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, केस नंबर 4 यानी कि ये केस नंबर 4 फोर्थ क्वाड्रेंट को जाहिर करता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट किस चीज को जाहिर करता है, टोटल एंगल इसके पास 360 का होता है। और इसी तरह से मैं थोड़ा ये निशानदेही कर देता हूं स्टूडेंट, अगर हमने केस नंबर 1 पढ़ा था, केस नंबर 1 ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को जाहिर करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड केस के अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो आपके पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल बनता है टोटल 270 डिग्री बनता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास एंगल बनता है वो टोटल 360 का बनता है। अगर हम इसके जो है ना कोऑर्डिनेट को ज़ाहिर करें यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये जो प्रॉपर एंगल होता है यानी कि थीटा होता है, एंगल थीटा मेड बाय आर विद पॉजिटिव एक्सिस के साथ, और ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारा तरीकाकार वही होगा कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक वेक्टर ड्रा करना है। ये हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये हमारे पास क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैंने वेक्टर ए ड्रा कर दिया है। जब वेक्टर ए यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है कि हमने एंगल यहाँ से लेना है कि हमेशा पॉजिटिव एक्स के साथ यहाँ से यहाँ तक हमने ये एंगल थीटा हमारे पास आ गया, ये एंगल थीटा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे एंगल बनाना है, एंगल थीटा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाई जब हम मालूम करते हैं तो फाई तो नियरेस्ट एक्स इसकी कंडीशन होती है, नियरेस्ट एक्स के साथ ये बनता है। तो एक्स के साथ अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे जो एक्स है वो ये एक्स शो हो रहा है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा, ये हमारे पास फाई आ गया। तो ये हमारे पास अब देखें टोटल 360 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ये 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये आपके पास 180 डिग्री आ गया, और ये 270 डिग्री आ गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। अब टोटल एंगल आपके पास 360 है, और अगर आप देखें तो आप जो है ना 360 तक तो आप गए ही नहीं, आप तो वेक्टर ए तक गए हैं, तो आपके पास टोटल एंगल 270 है, उसके बाद 90 और ऐड करें तो टोटल कितना बनता है, 360। अब आपने जो फाई लिया है वो आपके पास टोटल 360 तक चला जाता है, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो इस तरह से होगा, थीटा इज इक्वल टू टोटल 360 डिग्री आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, हाँ जी, ये जितना आपके पास टोटल आपके पास 360 था, और आप यहाँ पे 270 से थोड़ा सा आगे गए हैं, तो आपके पास
यानी कि टोटल 360 में से इतना चीज़ आप क्या कर देंगे, निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास -5 कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 360 - 5 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे नोट करें तो ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें ये चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक दो MCQs यहाँ पे सॉल्व करूँगा। हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था। वेक्टर एडिशन के अंदर हमने जो है ना वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड की थी। अब मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हों, अगर हमारे पास कितनी फोर्सेस हों, दो फोर्सेस हों, उन दोनों फोर्सेस का जो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो हमने फाइंड करना है। रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड हमने मालूम करना है। अगर एक फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन हो और दूसरी फोर्स हमारे पास 2 न्यूटन हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा MCQs ये है। MCQs फर्स्ट MCQs मेरा ये है, if two forces if two forces 3 Newton and 2 Newton, 3 Newton and 5 Newton, सॉरी 5 न्यूटन यहाँ पे कर लेते हैं। एक हमारे पास जो ना फोर्स है 3 न्यूटन की है और दूसरी हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन की है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास स्टूडेंट, जैसा कि हम MCQs को सॉल्व कर रहे थे, इफ़ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, अगर हमारे पास दो फोर्सेस हो, एक 3 न्यूटन और 4 न्यूटन हो, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, then perpendicular to each other, if two forces 3 Newton and 4 Newton acting perpendicular to each other, then magnitude of resultant vector R will be, रिजल्टेंट वेक्टर R की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो गिवन डेटा इसके अंदर है, तो गिवन डेटा हमारे पास ये है। अगर हम इसको सॉल्व करें, तो हमारे पास ये MCQs कुछ इस तरह से होगा। 1 न्यूटन हमारे पास, एक फोर्स जो हमारे पास है F1 जो फोर्स है वो 3 न्यूटन है और F2 जो फोर्स है वो हमारे पास है 4 न्यूटन। ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास। एक फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन है और दूसरी फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन है। और ये दोनों स्टूडेंट याद रखना है, एक फोर्स हमारे पास 3 न्यूटन है और दूसरी फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन है। सबसे मेन बात आपने ये देखनी है कि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, एंटी पैरेलल है या राइट ट्रायंगल बना रही हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया वो है परपेंडिकुलर। जब दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो जब ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, एंगल तो 90 डिग्री बनेगा। परपेंडिकुलर 90 डिग्री को एंगल को कहते हैं। या परपेंडिकुलर की जगह पर एक लफ्ज आ सकता है राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल होगा लफ्ज, तो फिर भी एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो अक्सर स्टूडेंट आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि अगर हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो, ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट इस तरह से करते हैं कि फार्मूला किस तरह से लगाते हैं कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर R मालूम करना है। तो ये हमारे पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स क्या है, F2।
आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि दोनों फोर्सेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कि 3 न्यूटन प्लस क्या आ जाता है 4 न्यूटन, तो टोटल आपके पास जो फोर्स आ रही है वो 7 न्यूटन है। तो स्टूडेंट याद रखना है, इस तरह के केस में ये केस गलत है, आप कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं रहे। स्टूडेंट याद रखना है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो आप 90 डिग्री का एंगल किधर करेंगे, तो याद रखना है। इसके लिए मैं एक आपके पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक जो है ना यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, वो हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक आपने ये एमसीक्यूज क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एमसीक्यूज हमारे पास जो ये है, फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पर रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने मालूम करनी है, इज इक्वल टू होता है कि फार्मूला होता है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab साथ में क्या होता है cos थीटा, तो ये टेकिंग अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट होता है। तो ये फार्मूला स्टूडेंट हम इस्तेमाल करते हैं, याद रखना है इस फार्मूले को। अगर इस एमसीक्यूज के लिहाज से देखें तो ये एमसीक्यूज ये कह रहा है कि हमारे पास जो है ना कि आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ये आपके पास फर्स्ट फोर्स जो है ये ए की वैल्यू है, और बी जो है ये आपके पास सेकंड फोर्स जो है ना ये बी की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। वेक्टर ए किस चीज़ के इक्वल है, 3 न्यूटन फोर्स है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 न्यूटन है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, आगे 2 है तो 2 आ जाएगा, और इस तरह से ए बी है, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, साथ में क्या है cos थीटा है। तो थीटा कितना डिग्री आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है या राइट ट्रायंगल है तो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो cos 90 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा इनटू 24, साथ में क्या आ जाएगा cos 90। अब cos 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि cos 90 किस चीज़ के इक्वल होता है, आप कभी कैलकुलेटर निकाल रहे होते हैं, कभी क्या कर रहे होते हैं, तो मैं आपको एक दो हिंट दे रहा हूँ, कुछ हमारे पास हिंट जो साथ साथ आएंगे मैं साथ साथ देता रहूँगा अकॉर्डिंग टू लेक्चर। तो याद रखना है स्टूडेंट, इसके अंदर मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर हमारे पास आ जाए sin 90 तो हमें कैलकुलेटर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम देख लेंगे sin 90 जो होता है s और n के दरमियान जो है ना i आता है, तो s और n के दरमियान i आता है, तो आप इसको 1 कंसिडर करेंगे, इसको क्या कंसिडर करेंगे 1, तो sin 90 किस चीज़ के इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। और दूसरी बात स्टूडेंट ये है, अगर हमारे पास आ जाता है cos 90, अगर cos 90 आ जाता है तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, तो याद रखें C और S के दरमियान O आता है, तो आप इसको 0 कंसिडर करेंगे, तो cos 90 किसके इक्वल आ जाएगा 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास फंक्शन है और मुख्तलिफ एंगल्स हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो अगर आप हमारे पास एक लॉजिक है वो ये है कि आप अपने हाथ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो एंगल हैं वो विदाउट कैलकुलेटर आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं एमसीक्यूज की तरफ, तो cos 90 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, cos 90 0, तो ये अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास है 9 और 16 कितना हो जाएगा 9 और 16, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप लगाएंगे, 9 और 16 25 हो जाएगा। उसके बाद 24 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। 24 का अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल आएगा 25 का एंगल किस चीज़ के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है आंसर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किस चीज़ के इक्वल आई है, वो 5 के इक्वल आ गई है। तो स्टूडेंट बात ये है, यह एमसीक्यूज 2-3 तरीके से आ सकता है। वो किस तरह से कि अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें नोट करें तो ये हमारे पास है, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर इफ़ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप जो है ना ये फार्मूला लगाएंगे cos 90 पुट करेंगे, और अगर इसकी जगह पर परपेंडिकुलर की जगह पर एक लफ्ज़ आ जाता है, कौन सा लफ्ज़ आ जाता है, हाँ जी, इफ़ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, अगर पैरेलल का लफ्ज़ आ जाता है
तो अगर पैरेलल का लफ्ज आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री पुट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। अगर हम यहाँ पे थीटा की जगह पर 0 डिग्री पुट करें तो cos 0 किसके बराबर होता है, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो आपके पास ये यहाँ पे अगर हम 0 की जगह पर क्या पुट करें, 1 पुट करें, 24 1 जार 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि रिजल्टेंट वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू 25 प्लस हो जाएगा, किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 24 cos 0 पुट करेंगे तो क्योंकि एंगल पैरेलल है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है, 24 1 जार 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इस तरह से सिचुएशन आ जाएगी अगर हमारे पास ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के साथ क्या हों, पैरेलल हों। और थर्ड बात ये है, ये एमसीक्यू कुछ इस तरह से भी आ सकता है, वो इस तरह से है कि अगर हमारे पास ये जो है ना पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर की जगह पर या पैरेलल की जगह पर एक और लफ्ज आ जाए, यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए कि ये दोनों फोर्सेज एंटी पैरेलल है, दोनों फोर्सेस क्या है, एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होती हैं तो एंगल आपके पास कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। जब एंगल एंटी पैरेलल हूँ तो एंगल आपके पास 180 डिग्री का बनता है। जब 180 का हूँ तो एंगल आपके पास 180 डिग्री का बनता है। और 180 अगर हम यहाँ पे पुट करें, थीटा इज इक्वल टू cos 180 किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से आ जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगी, हाँ जी, 9 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जार 9 प्लस ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा, 4 3 जार 12 12 2 जार 24 और cos 180 पुट करेंगे तो cos 180 -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस का 24 आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, 19 और 16 25 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, 24 अंडर रूट आ जाएगा, 25 में से 24 चला जाए 1 आ जाएगा, 1 अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो याद रखना है कि जब हमारे पास वेक्टर क्या हो, हमारे पास एंटी पैरेलल हो तो उनकी जो मैग्नीट्यूड आती है रिजल्टेंट वेक्टर की वो 1 के इक्वल आती है। तो स्टूडेंट मतलब बात करने का ये था कि अगर इस तरह से कोई एमसीक्यूज आ जाता है, इफ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन 4 न्यूटन आर परपेंडिकुलर, तो आपने एंगल कितना डिग्री का पुट करना है, 90 का। अगर आ जाता है पैरेलल तो आपने एंगल कितना डिग्री का पुट करना है, पैरेलल आ जाता है तो एंगल 0 डिग्री का पुट करना है। तो आपके पास आंसर जब 0 पुट करेंगे तो 7 आएगा, और अगर आप एंटी पैरेलल यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। अगर 180 डिग्री आएगा तो आपके पास आंसर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। उम्मीद है स्टूडेंट आपने ये कोऑर्डिनेट पढ़े हैं और इसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज़।